गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मॉर्निंग एंड फ्रॉम फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। आज हम चैप्टर साइंस का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सिक्स टिश्यू, जो साइंस का है। और इस चैप्टर के नोट्स हम इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सो प्लीज़ एवरीवन सी दिस वीडियो फुल and share this video your friends also. I hope you share this and also subscribe. You already subscribe this video channel, no? I think you subscribe also. So let's start the video is starting. Then what is a tissue? Tissue is a group of the cell that are similar in structure and are organized together to perform a specific task. What is tissue? Tissue is a group of the cell. एक सेल का ग्रुप है that are similar in structure, similar है स्ट्रक्चर में, और are organized together to perform specific task. और ये एक बहुत बड़ा स्पेसिफिक टास्क करता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क करते हैं। कोई से भी टास्क हो सकते हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे 10th क्वेश्चन टू इज व्हाट इज द यूटिलाइज ऑफ द टिश्यूज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका है, मतलब यूटिलाइज की मीनिंग हमें पता है, नहीं पता हम बताते हैं आपको। यूटिलाइज की मीनिंग होती है यूज़। इसका यूज़ क्या होता है, टिश्यू का यूज़ क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल होता है, परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन सच एज द रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीट और डाइजेशन। ऑल दिस फंक्शन also done in one cell, but in multicellular organism cell are group of to form tissues. मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ए डेफिनाइट प्लेस इन बॉडी। मतलब ये टिश्यू जो स्पेशलाइज होते हैं कि टू कैरी आउट पार्टिकुलर फंक्शन, एक टिश्यू को पार्टिकुलर फंक्शन दिया जाता है एक बॉडी की डिफिनाइट जगह पे। जैसा हार्ट अपना कहाँ है, अपना हार्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर में है, बीच में पड़ ही जाता है लेकिन झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में। हैंड, राइट हैंड हमारा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में। जो चीज़ जहाँ है उसे ही वहीं पे उसका स्पेसिफिक कोई काम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कुलर सेल परफॉर्म द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू होता है जो हेल्प इन द मूवमेंट। नर्व सेल जो हेल्प करता है मूवमेंट में, हमारे चलने में मदद करता है। और नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल परफॉर्म द नर्व टिश्यूज जो विच हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसे क्वेश्चन को प्लीज़ डिटेलिंग में देख लेना कि नर्व टिश्यू ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है, ट्रांसफर द मैसेज। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिवाइडिंग ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस division of the labor that multicellular organisms are able to perform all basic function। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। Because it was of that division of the labor that multicellular organism is able to perform all function specializing। मतलब इसके और भी फंक्शन जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वन बाय वन काम करते हैं और वन पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ओके, एंड देन क्वेश्चन थर्ड हम पे लेट्स टू क्वेश्चन थर्ड इज वेरी easy question। नेम टाइप ऑफ द सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को हम जो ज़्यादा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेलिंग में आई अंडरस्टैंड टू यू
your all doubt is clear of these tissues. Simple permanent tissues. Simple permanent tissues are three types. How much types of tissues? Very most important question. So please everyone, simple tissues three types के होते हैं. पैरामैक, पैरेंकाइमा, पैरेकाइमा, कैलनकाइमा एंड स्केलनकाइमा. ओके, तीन टाइप के टिश्यू होते हैं. इन तीनों टाइप के टिश्यू को याद कर लेना. पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा और स्केलनकाइमा. स्केलनकाइमा स्पेलिंग जरूर याद कर लेना. पैरेंकाइमा इज अ टिश्यू, इज टू फर्दर डिवाइड अ टिश्यू. पैरेंकाइमा भी दो टाइप में डिवाइड है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा. एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा. ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी थोड़ा साइंस के बेस पे तो करना ही पड़ेगा. ओके, प्रॉब्लम आ गई थोड़ा. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज पैकी एपिकल वेयर इज एपिकल मेस्ट्रियम्स फाउंड. कहाँ पाया जाता है? वी ऑल्सो नाउ इट इज फाउंड ऑफ द टिप ऑफ द स्टीम एंड रूट. ओके, इसमें भी यही दे रखा है. एपिकल मेस्ट्रीमेंट इज प्रेजेंट एट द growth of tip of the stem and root. Their main function to initiate growth of new cell of the seedling. मतलब इसे बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो मदद कोई भी प्लांट को करता है उसका मेन टिश्यू ही होता है. और टिश्यू का एपिकल मेरिस्टेम ही होता है at the tip of root and shoot. मतलब at the tip of roots and shoot. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which tissue make up the hook of the coconut. तो hook of the coconut is made of the स्केलेरनकाइमा. कौन सी काइमा? स्केलेरनकाइमा. स्पेलिंग मैं आपको याद कराता हूँ. SCLER स्केलेरन, REN स्केलेरन. स्केलेरन काइमा की स्पेलिंग आपको आती है, स्केलेरन काइमा. अब हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन. वेरी मोस्ट क्वेश्चन और वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉरी दैट. What are the constituents of the phloem? Phloem is, ये देखिए इसके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है. Phloem is the food of the conducting tissue in plant. It is made of 4 component. मतलब क्या कहा है? Phloem is a food containing tissue in plant. मतलब प्लांट में जो फूड का कंडक्टिंग मतलब देता है वो फॉलेन होता है. फोलेम. ओके, और थोड़ा एक बार ऊपर जाके रिवाइज कर लेते हैं. वो 3 टॉपिक मैं आपको बताता हूँ. पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेरनकाइमा. इन तीनों को हमेशा याद रखना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल जाते हैं. 4 टाइप बता रखे हैं कंपोनेंट में, जैसे शेप टिश्यूज, कंपियन टिश्यूज, टिश्यू है कंपियन टिश्यू एंड फोलेम पैरेनकाइमा टिश्यू एंड फोलेम फाइबर टिश्यू. ये 4 टाइप के फोलेनकाइमा होते हैं. शेप टिश्यूज, कंपेनियन टिश्यूज एंड फोलेम पैरेनकाइमा टिश्यूज एंड फोलेम fiber tissue. Name the tissue responsible for the movement in our body. मतलब name the tissue, किस टाइप का टिश्यू? Name the tissue responsible for the movement in our body. हमारे बॉडी का मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू जो रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल सेल. बट इसमें मस्कुलर टिश्यू.
मसल सेल होता है तो मसल सेल के लिए मस्कुलर टिश्यू होगा जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर सेल हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ में मूविंग करने के लिए अपने। अब देखते हैं व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, किस टाइप का न्यूरॉन दिखता है। इसका पिक्चर मैं आपको नीचे हुआ तो सही है। न्यूरो कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी। न्यूरॉन एक सेल बॉडी का होता है विथ न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म। विथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ होता है। इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन। इसके दो इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑल्सो नॉन एज द एंजोम एंड डेंट्रेट। एक्सोन और डेंट्रेट। एंजोम इज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल, जो नर्व सेल का एक्सटेंशन की तरह होता है। और ट्रांसमिट द impulse away from the cell body. That treats on the other hand कि the thread like ये भी thread like होता है, the extension of the cell body that receive the nerve impulse, thus an axon transmit the impulse away from the cell body, whereas the dendrite receive nerve impulse. This all coordinate function help transmit the impulse very quickly. देखिए हमने क्या पढ़ा था, जैसे न्यूरॉन कहाँ होता है, न्यूरॉन होता है जैसे न्यूरॉन, ये पूरा न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या होता है, डेंड्राइट होता है और एक्सोन होता है। डेंड्राइट एक्सोन नर्व एंडिंग, नर्व की एंडिंग यहाँ होती है, ये होती नर्व की एंडिंग। न्यूक्लियस हमें पता है हमेशा सेंटर में होता है, ओके। और ये जो सेल बॉडी, ये पूरी क्या है, सेल बॉडी है, ओके। और ये डेंड्री ऊपर ये जो ब्रांचेज है ना, ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज हैं, और ये और ये जो ये ब्रांचेज हैं ये क्या होते हैं, डेंट्रीड। और एक्सोन क्या होते हैं, जो ये जो मसल अंदर बीच में देख रहे हो, ये बीच में, ये जो बीच में जा रहा है इसे एक्सोन कहा जाता है। तो एक्सोन क्या है, ये देखिए एक्सोन इज ए लॉन्ग थ्रेड होता है, उसमें आपको दिखा रखा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको ये सारा मेंटेन हो जाएगा। हाँ अब आपको दिख रहा होगा, एक्सोन इज ए लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल, जो एक्सटेंशन फैला हुआ है नर्व सेल तक, दैट ट्रांसमिट इम्प्यूट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये ट्रांसमिट कहाँ तक हुआ है, पूरी सेल बॉडी तक हुआ है, ओके। मतलब ये पूरा ये जाके इससे पूरा सेल बॉडी में हो जाएगा। और डेंड्राइट क्या होता है, डेंड्राइट ऑन द अदर हैंड थ्रेड लाइक होता है, ये भी एक थ्रेड लाइक ही होता है, देखो धागे की तरह है ये भी, ओके। ऑफ द सेल बॉडी डेट रिसीव नर्व इम्प्यूट, सेल बॉडी जब रिसीव करती है नर्व इम्प्यूट से, इसी से तो वह इम्प्यूट करती है। एंजाइम ट्रांसमिट द इम्प्यूट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और एंजाइम ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट का काम यही करता है तो सेल बॉडी, हमारी बॉडी को दे वेयर एज अ डेंट्रिन रिसीव नर्व सेल, डेंट्रिन क्या रिसीव करता है नर्व इम्प्यूट, तो दिस अकॉर्डिंग टू फंक्शन हेल्प इन द स्ट्रीम। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा कम हो गया वो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन a very easy question, जैसे give 3 feature of the cardio muscle, 3 feature of the cardio muscle. Cardio muscle are the involuntary muscle that contract rapidly but does not get fatigued. But does not fatigues. The cell of the cardio muscle are cylindrical,
branches and uniculated. They control the contraction and relaxation of the heart. ये कंट्रोल क्या करता है? कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डियाक मसल्स। कार्डिक मतलब कौन होता है? जो हार्ट को कंट्रोल करता है, और डॉक्टर भी कार्डियोलॉजी होता है ना, कार्डियोलॉजी होता है। कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट का डॉक्टर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टिश्यू। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द एरोलर टिश्यू? द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू, इट हैज द सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। एंड इट हेल्प द रेस्पिरेशन टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड मसल। मतलब स्किन और मसल को रिपेयर के लिए, सॉरी ये रिपेयर है, मैंने गलत पढ़, रिपेयर के लिए कौन हेल्प करता है? एरियोलर टिश्यू। सॉरी 2 मिनट गड़बड़ हो गई। हाँ, अब थोड़ा हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट कहते हैं टिश्यू दे रखा है, हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ये देखते हैं जाइलम टिश्यू क्या होता है, वह हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू। मैं ये चैप्टर एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में आपको, सॉरी ये मैं आपको बता देता, लेकिन वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। ओके, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो मत करना, डिसलाइक करके चले जाना। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को भेजना, जिससे वो वीडियो को देख के अपने आप को थोड़ा बायो में इंटरेस्ट करें। और कुछ क्वेश्चन करने से, लिखने से, पढ़ने से ही हम थोड़ा इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखिए, राइट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रॉम फ्रीडम टू एजुकेशन।